नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एकजुट हो रहे कांग्रेस के बागी विधायकों को पार्टी हाईकमान ने साफ संदेश दे दिया है। हाईकमान अमरिंदर सिंह के पक्ष में आगे आया है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने बुधवार को कहा है कि अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही कांग्रेस पंजाब में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर भी मैदान में उतर आई हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें करने का ये सही वक्त नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है और इन लोगों को उनसे कुछ सीखना चाहिए। परनीत कौर ने कहा कि हम सभी को मिलकर चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 4.5 साल तक सब ठीक था तो अचानक क्या हो गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में शानदार काम किया है। शिवसेना ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर अपने मुखपत्र सामना में संपादकीय के जरिए हमला बोला है। शिवसेना ने राणे की तुलना ऐसे गुब्बारे से की है जिसमें छेद है और बीजेपी चाहे जितनी हवा भर दे वो ऊपर नहीं जा सकेगा। शिवसेना ने राणे के बारे में कहा कि केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद भी राणे का व्यवहार सड़क छाप गुंडे जैसा है। शिवसेना ने इसके साथ ही कहा कि अगर पीएम मोदी के बारे में कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता तो उसको अब तक देशद्रोह के मामले में जेल में ठूस दिया गया होता। शिवसेना ने कहा कि मुख्यमंत्री को धमकी देने वाले हाथ को कानूनी तौर पर तोड़ दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में पेश की गई नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कुंभ मेले में सरकारी पैसे की जमकर लूट हुई है। विपक्ष इसे उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बता रहा है। कैग की रिपोर्ट आने के बाद साफ हुआ है कि शौचालय निर्माण से लेकर ट्रैक्टर, ड्रोन, विमानों व एलईडी लाइटों की खरीद, टेंट लगवाने और आपदा राहत कोष के इस्तेमाल तक में धांधली हुई है। प्रदेश सरकार ने कुंभ मेले के लिए 2,743 से अधिक करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिनमें से जुलाई 2019 तक 2,112 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। कैग की रिपोर्ट में पता चला है कि अधिकारियों ने कागजों पर ही ट्रैक्टर खरीद डाले। 32 ट्रैक्टरों की पंजीकरण संख्या के सत्यापन से पता चला कि 4 ट्रैक्टरों के पंजीकरण नंबर, 1 मोपेड, 2 मोटरसाइकिल और 1 कार के थे। कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि कुंभ मेले में आपदा राहत के लिए भी कोष का आवंटन किया गया था, हालांकि बिना किसी आपदा के ही धन को खर्च कर लिया गया। कुंभ मेले में आपदा राहत कोष से गृह पुलिस विभाग को 65.87 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि बिना वित्तीय स्वीकृत सड़कों के निर्माण में भारी अनियमितता हुई और स्वीकृत दरों से कई गुना ज्यादा पर काम कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी पुलिस द्वारा खरीदे गए 10 ड्रोन कैमरे, जिनकी कुल लागत 32.50 लाख थी, वे इस्तेमाल में ही नहीं आए। कैग ने पाया कि 10 ड्रोन कैमरे किसी काम के ही नहीं थे और बेकार निकले। शुक्र है कि कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा होता। कैग की रिपोर्ट में सामने आया है कि कुंभ के आयोजन में कोई कार्य बिना कमीशन और रिश्वत के नहीं कराया गया। मेले में 10,500 रुपए की एलईडी लाइट का भुगतान 22,650 रुपए का कर दिया गया और राज्य को इस मद में भी 32 लाख रुपए का चूना लगा दिया। योगी सरकार ने 42,000 रुपए में एक शौचालय का निर्माण कराया और 231.45 करोड़ रुपए अस्थायी टेंटों के निर्माण में खर्च किए, जिसके बारे में सीएजी का कहना है कि इसका कुल भुगतान 143 करोड़ रुपए ही होना चाहिए था। कुंभ में हुए इस घोटाले पर कैग की रिपोर्ट को लेकर विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता दीपक सिंह ने सदन में मामला उठाया, हालांकि उस पर कोई बहस नहीं हो सकी। दीपक सिंह कहते हैं कि कुंभ के आयोजन में किया गया ये घोटाला यूपी के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है। 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों को लेकर दर्ज 77 मुकदमों को उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। सरकार ने इसके पीछे कोई वजह भी नहीं बताई है। विधायकों, सांसदों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मामलों की जांच हाईकोर्ट के द्वारा की जा सकती है। ये रिपोर्ट विधायकों के खिलाफ दर्ज लंबित मुकदमों से जुड़ी है। बता दें, कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को हाईकोर्ट की इजाजत के बिना बंद नहीं किया जा सकेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस संबंध में अब उत्तम मलिक नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, हालांकि अभी भी पिंकी चौधरी पकड़ से बाहर है। पुलिस ने कहा कि वो पिंकी चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए भी दबिश दे रही है। बता दें, इससे पहले पुलिस इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय भी शामिल हैं। हालांकि उपाध्याय को, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, जमानत मिल गई थी। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि अफगान में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए सभी अफगान नागरिकों को केवल ई वीज़ा पर ही भारत आना चाहिए।
सरकार ने कहा कि ई आपातकालीन वीज़ा की शुरुआत ने आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। इस प्रकार भारत आने वाले सभी अफगान नागरिकों के लिए ई वीज़ा अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने घोषणा की कि सभी अफगान नागरिकों को पहले जारी किए गए वीज़ा तत्काल प्रभाव से अमान्य कर दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि यह फैसला उन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जिनमें कहा गया है कि अफगान नागरिकों के कुछ पासपोर्ट गुम हो गए हैं। तालिबान ने कहा है कि वो अब अफगान नागरिकों को देश छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं देगा। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब वो किसी भी अफगान नागरिक को देश से बाहर नहीं जाने देंगे। वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। हालांकि विदेशी नागरिक अपने वतन लौट सकते हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान के डॉक्टरों और शिक्षाविदों को इस देश को छोड़ना नहीं चाहिए। उन्हें अपने विशेषज्ञ क्षेत्रों में काम करना चाहिए। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी है। विश्व बैंक ने कहा है कि हमने अफगानिस्तान की विकास परियोजनाओं को दी जाने वाली सहायता राशि रोक दी है और अब हम अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। बता दें, इससे पहले IMF ने भी भुगतान रोक दिया था और अमेरिकी सरकार ने भी अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।